अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जूसी होते हैं। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब कीमा है ये हमारा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, सबसे पहले हमारे पास हैं ये हरी मिर्चें। आप ये देख लें, अगर आप ज़्यादा हरी मिर्चें खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, वरना हम इसके अंदर डालेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास प्याज है, हम इसके 4 टेबल स्पून हमने इसे प्याज के डाल दिए हैं। उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। ये मेरे पास 1 कटोरी हरा धनिया की है, ये हम सारी डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे जो इस तरह से हैं कि 1 टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और ये धनिया है हमारा कुटा हुआ, ये भी 1 टेबल स्पून है भर के। ये मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मेरे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून है, ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद अंडा। आप चाहें तो इसमें 2 अंडे भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो 1 अंडा भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर, ये मेरे पास 1 कटोरी हाफ कप बेसन का है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ये मैंने 1 कप बेसन डाला है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो बेसन के आपके पास अगर भुना हुआ बेसन है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, मेरे पास है ये 1 लेमन जूस, 1 लेमन का जूस है, यह डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके साथ ही मेरे पास है ये कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर को हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के डाल दें आप। इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, बेसन को भी और थोड़ा सा बढ़ाकर डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और आप चाहें तो फिर इसके अंदर डबल रोटी के पीस भी मिला सकते हैं। ये हमारे बनकर अब तैयार हो गए हैं। इनको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। आइए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ एक कोफ्ते जितना साइज़ ले रही हूँ, जितना हम कोफ्ता बनाते हैं उतना साइज़ ले रही हूँ मैं इनका। ये देखिए, इस तरह से बनाकर आप एक ट्रे में रखते जाएं।
ये देखिए, ये हमारे कबाब बनकर अब बन गए हैं। इसी तरह से मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब बनकर अब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आइए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है, तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको गरम कर लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर अपने कबाब को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे कबाब हैं। हम इनको इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। मेरा तवा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके फ्राई करूँगी। हम इसको 1 से 2 मिनट एक साइड पे, या फिर जब ये नीचे से हमें नज़र आएंगे कि ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, तो हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, हमारे कबाब एक साइड से सिक गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इन पे। हमने 2 से 3 मिनट इनको पकाया है एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें इतनी ही देर पकाएंगे। ये देखिए, मैंने कितने बड़े बड़े कबाब डाले थे। ये तलने के बाद जो है ना, श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो आप इनका साइज़ जितना बड़ा रखेंगे, थोड़े ये फ्राई होने के बाद ये इतने छोटे हो जाएंगे कबाब। ये देखिए, हमारे कबाब ये वाले बनकर तैयार हो गए हैं। जो हमने पहले डाले थे, इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इनके अंदर अपने बाकी के कबाब डाल रहे हैं। इसको हमने मीडियम टू लो के ऊपर ही फ्राई करना है, क्योंकि ये हमारे कच्चे कीमे के हैं, इसलिए हमें इनको अंदर तक पकाना है। इसी तरह हम अपने सारे कबाब फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे कच्चे कीमे के कबाब अब बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यकीन करें, ये इतने मज़ेदार, चटपटे और जूसी बने हैं कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, आप ऐसे ही इसको रूखा रायते के साथ भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसका बन कबाब बनाकर भी खा सकते हैं। ये इतना मज़ेदार बना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतने नरम और जूसी बने हैं कि ये देखिए, इतने ज़बरदस्त बने हैं ये। आप इसे रायते के साथ ऐसे ही भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।